जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती से संबंधित आज की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों आपको पता है कि यूपीएसआई की मेडिकल की जो नोटिस है वो वायरल हो रही है। एक नोटिस तो वायरल हो रही है जिसको लेकर सभी तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फॉल्ट पाई जा रही हैं जो कि गलत साबित हो रही हैं। तो इससे संबंधित आज मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं कि आखिर इसके पीछे की और क्या सच्चाई है और मेडिकल से संबंधित क्या अपडेट निकल के आ रही है। अधिकारियों का क्या कहना है कि मेडिकल कब तक होगा या फिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि अभी तक जितने भी आरोप लगे थे, जो भी कोर्ट के आदेश थे, जो भी निर्णय था कोर्ट का, वो एक तरफ है और एक तरफ है भर्ती की प्रक्रिया। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर इसके आगे की क्या सच्चाई है, इससे संबंधित मैं बात करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई, आपसे संबंधित जितनी भी अपडेट होती है मैं सबसे पहले आप तक लेकर आता हूँ और उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि आपने देखा किस तरह से जब भी उत्तर प्रदेश में हो रही, खासकर तो उत्तर प्रदेश की बात मैं बताऊं तो प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आती हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए सबसे पहले एक नोटिस वायरल होती है जो कि फेक होती है। उससे संबंधित जानकारियाँ निकाल कर उसको वायरल कर दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये जो नोटिस बनाई जाती है फेक वाली, ये भी हद तक, काफ़ी हद तक मान के चलिए कि 90 से 95% सही होती है। बस सिर्फ उसमें फ़र्क इतना होता है कि तिथि का जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जो इसमें तिथियां होती हैं कि किस तारीख से शुरू होगा उसका सिर्फ परिवर्तन होता है और बाकी सारी की सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बोर्ड से या फिर आपने देखा किस तरह से एक बार यूपी SSC पेट का जब एग्ज़ाम होना था उससे पहले एक बार 5 अगस्त को नोटिस बताई गई थी, लेकिन वहीं एग्ज़ाम हुआ 18 से 20 अगस्त के बीच हुआ था। तो उसी प्रकार बात करें तो यूपीएसआई भर्ती में भी ये चीज़ें अगर नोटिस वायरल हो गई है तो नोटिस वायरल होने का मतलब ये है कि मेडिकल से संबंधित सारी की सारी चीज़ें तैयारियां हो चुकी होंगी। उसके बाद ही उसको एडिट करके उसकी एडिटिंग की गई और उसकी कॉपी बनाकर लोगों में वायरल की जा रही है। और उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी सारे उसमें हॉस्पिटल के नेम, डॉक्टर्स के नेम, सारी चीज़ें सब दी गई हैं। तो आप ये अनुमान लगा के चलिएगा कि एक तरफ मेडिकल की तैयारी, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये भी आप ये मान के चलिए कि अगर किसी प्रकार किसी वजह से इसमें विलम्ब हो रहा है तो बात की बात है। लेकिन वहीं बात कर लें दूसरी तरफ तो इससे संबंधित जो भी अगर कोर्ट ने किसी प्रकार का निर्णय लिया है या फिर कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार की रुकावट इस भर्ती में है तो वो बात की बात है, जब भी इसके लिए फ्री किया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कराई जाएंगी। लेकिन फाइनली ये बात है कि नोटिस का वायरल होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मानिए चलिएगा कि सारी तैयारियां पूर्ण हैं और ये चीज़ कभी भी ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि सर आप किसका समर्थन करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई का समर्थन हमेशा किया जाएगा। अगर बोर्ड इस चीज़ के पक्ष में है और राज्य सरकार इस चीज़ के पक्ष में है कि मेडिकल करा के नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए, तो ये भी इनका कदम सही है। लेकिन बात ये भी है दोस्तों कि जो धांधली हुई है, जो धांधली के आरोपी हैं, उन पर भी कोर्ट कड़ा निर्णय लेगा और ये चीज़ अब सिर्फ माननीय हाई कोर्ट के अंडर में ही है। इसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है। तो जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो उन अभ्यर्थियों के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फाइनली जो अभी प्रक्रिया की बात है, तो प्रक्रिया में अगर इस प्रकार की नोटिस वायरल हुई है तो इसके पीछे कुछ तो सच्चाई है। रही बात दोस्तों, आप देख रहे होंगे अदर स्टेट्स में सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी उत्तराखंड दरोगा भर्ती का बन के सामने आया था कि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई थी जिसके बाद अब वहाँ पर सोचिए 2015 की भर्ती के लिए अब जांच कमेटी गठित करी गई है। तो ये चीज़ें कभी ना कभी तो उजागर होंगी और कोर्ट मामला ऐसा है कि थोड़ा इसमें विलम्ब ज़रूर होता है लेकिन इस पर निर्णय ज़रूर आता है। तो कोर्ट मामले के लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ चयनित अभ्यर्थियों को कि उनके मेडिकल की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। मेडिकल आपको कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन फाइनली अभी जो नोटिस वायरल हो रही है ये फेक है, ये चीज़ तो श्योर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं और अगर सरकारी नोटिस होती तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं है, आप ये मानिए चलिएगा। तो अगर ऑफिशियल भी होती तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर होता और उससे संबंधित जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मिल चुके होते। तो आप इंतज़ार करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित में जो भी जानकारी निकल के आती है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।